हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि 2-3 दिन से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्लासेस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था मैंने न्यू प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है रिसेंटली, दैट इज टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक मैंने चैनल ज्वाइन किया, आप लोग अवेयर होंगे इस चैनल से, टेक्स्ट बुक से। और जो उनका बैंकिंग वाला चैनल है, मैं वहां पे मेरी क्लासेस चलती हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, राइट। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा था, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में 3 या 4 क्लासेस अपलोड कर सकूं अपने इस चैनल पे, राइट। तो आज हमारा 26th डे है, जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल करने वाले हैं, जिसके साथ साथ हमारी 104 पजल पूरी हो जाएंगी, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड है, राइट। अपना सेशन जो है पजल और सेटिंग के लिए डेडिकेट है, पूरा ये सेशन, जिसमें हम लोग 4 पजल देखते हैं, बेहतरीन पजल। और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड द रिगार्डिंग द नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग यू कैन गेट इन दिस टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मेरी क्लास डेली मॉर्निंग 10 AM होती है, तो वहां पे भी आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी, राइट। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को, आज की क्लास को, आज की पजल्स को। आज की पजल है बॉक्स प्लस वेरिएबल पीओ लेवल की है। हेक्सागोन अरेंजमेंट क्लर्क प्लस लेवल है, क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर है। डेजिग्नेशन क्लर्क लेवल है, और लीनियर रो अरेंजमेंट ये भी क्लरिकल लेवल की पजल है। तो 4 हमारे पास पजल्स हैं, जिसमें से 2 पजल है और 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स बेस्ड पजल पे, जिसकी इंग्लिश और हिंदी में कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें 3 से 4 मिनट का समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखने में बहुत बड़ी लग रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टाइम लगेगा। आइए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको क्या बोला गया है कि 3 बॉक्सेस रखे हैं के और रेजिन्स के बीच में, के और उस बॉक्स के बीच में जिसमें रेजिन्स है। तो के और रेजिन में अगर 3 आएंगे, तो के और रेजिन में 3 कैसे फिक्स हो सकते हैं। देखो, के को अगर मैंने यहां रख लिया तो 1 2 3, के और रेजिन में 3 हो गए इस तरीके से, ठीक है। आपके मन में आएगा ऐसा भी हो सकता है सर, रेजिन को ऊपर रख लो, है ना, और 1 2 3 के यहां बना लो, तो रेजिन के ऐसे बन सकते हैं दोनों तरीके से। नीदर के नॉर द बॉक्स विच कंटेन रेजिन्स इज केप्ट इन द लोअर मोस्ट। ना तो के लोअर पे ना रेजिन पर, रेजिन के नीचे एटलीस्ट एक होगा और के नीचे एटलीस्ट एक होगा। 7 में से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 7वां डिब्बा या तो के ऊपर आएगा या रेजिन के ऊपर आएगा, या इनके नीचे आएगा, के और रेजिन के नीचे, कुछ भी हो सकता है, देखा जाएगा। ई इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन रेजिन, ई ऊपर है रेजिन के, तो यहां तो 7वां डिब्बा फिक्स हो गया कि ई रेजिन के ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 7वां डिब्बा है वो कंफर्म नहीं है कहां पे आएगा, यहाँ पे जो 7वां डिब्बा है ना वो कंफर्म नहीं है। तो ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। एक काम करते हैं, केस नंबर 1A भी बना लेते हैं, जिसमें के ऊपर 7वां डिब्बा मान लेते हैं और यहाँ पे रेजिन के नीचे 7वां मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 2, फिर 1 2 3 रेजिन, है ना। रेजिन के बाद अपना एक यहां पे आना, तो यहां पे भी 7 हो गए, 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 और यहां पे 7, तो तीनों केसेस में 7 7 आपने बॉक्सेस फिक्स कर लिए हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या कंडीशंस हैं, ये केस नंबर 1 है। तो अब क्या आपको बोला गया कि देखो, ई अबव है रेजिन के, ई रेजिन के ऊपर आएगा, कहां पे आएगा पता नहीं, इसको लिख लो जरा, साइड में लिख लो, ई रेजिन के ऊपर आएगा, ई रेजिन के ऊपर आएगा। यहां पे ना एक अलग से हम बॉक्स बना लेते हैं जहां पे सारी कंडीशन लिख लेंगे। तो ई रेजिन के ऊपर आएगा, लेकिन कैसे आएगा पता नहीं, ये क्या हो गया, एक सेकंड, है ना, ई रेजिन के ऊपर आएगा, अब कैसे आएगा पता नहीं है अपन को, ये वाली बात पता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। जितने बॉक्सेस ई के ऊपर है उतने बॉक्सेस एलिमेंट्स वाले बॉक्स के नीचे, ई के ऊपर जितने एलिमेंट्स के नीचे, अब देखो यहाँ पे ई के ऊपर 0 है, तो एलिमेंट्स के नीचे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ई को कहां रखू, एलिमेंट्स को कहां रखू, बहुत जगह पे आ सकता है यार। देखो रेजिन, ये क्या, ई को अगर रेजिन के जस्ट ऊपर का केस 1 में, तो ई के ऊपर 3, है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 एलिमेंट के नीचे भी 3 हो सकते हैं, तो ई और एलिमेंट एक में आ सकता है। ई को अगर यहां पे रखा के 2 नीचे, मतलब तीसरे नंबर पे यहां पे रखा ई को, तो ई के ऊपर 2, तो एलिमेंट के नीचे 2 नहीं बनेंगे। ई को अगर मैंने यहां रखा, ई को अगर मैंने के जस्ट नीचे रखा, तो ई के ऊपर एक, तो एलिमेंट के नीचे एक। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ई अपना यहां भी आ रहा है और ई अपना यहां भी आ रहा है, ई अपना 2 जगह पे आ रहा है। इस केस में देखना ई कहां पे आ रहा है, ई अपना टॉप पे भी आ सकता है, यहां पे, यहां रखूंगा तो ई के ऊपर 0, तो एलिमेंट के नीचे 0 हो जाएगा, यहां आएगा नहीं। ई को अगर मैंने यहां पे रखा, ई को यहां रखा, तो ई के ऊपर 2, तो एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट के नीचे 2। और ई को यहां रखा, तो ई के ऊपर 1 2 3, तो एलिमेंट के नीचे भी 3 हो जाएंगे, तो ई यहां भी आ सकता है।
और ई को अगर मैंने यहां रखा तो ई के नीचे दो है तो एलिमेंट के नीचे एलिमेंट के ऊपर दो हो जाएंगे, रिवर्स कंसेप्ट लगा दिया। तो मतलब ई इसमें यहां भी आ सकता है, इसमें तो चार चार पॉसिबिलिटी है भैया ई के लिए, और यहाँ फिक्स हो रहा है। तो ये ई और एलिमेंट वाली चीज जो है ना अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसको लिख लो कि ई के ऊपर अगर एन नंबर ऑफ डिब्बे हैं तो एलिमेंट के नीचे भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, एलिमेंट्स के नीचे भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे। ये वाली एक कंडीशन ये भी है जिसको हम लोग अभी फिक्स करेंगे बाद में, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज कैप बिटवीन क्यू एंड एलिमेंट, क्यू और एलिमेंट में एक है। अब एलिमेंट ये क्या, तो क्यू तो अपना यहाँ कंफर्म हो गया, ठीक है। अब एक बात समझना, केस वन में ई को यहाँ रखा है तो एलिमेंट अपना यहाँ आएगा, एलिमेंट यहाँ आ गया तो क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉसिबल है। और ई को रखा है यहाँ तो एलिमेंट यहाँ आएगा, तो एलिमेंट यहाँ है तो क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो मतलब अभी ये वाली लाइन अभी फिक्स नहीं हो सकती दो केसेस में। तो एलिमेंट्स और क्यू में एक डिब्बा आएगा, देखा जाएगा कैसे आएगा, ठीक है, देखा जाएगा कैसे आएगा एलिमेंट्स और क्यू में एक डिब्बा, ठीक है। The box which contain resin is not kept adjacent to the box which contain element. resin element के पास नहीं है। अब resin अगर element के पास नहीं है तो एक बात समझ लो कि केस नंबर वन से e यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e अगर यहां रखूंगा तो फिर एलिमेंट भी यहीं पे आएगा, और रेजिन और एलिमेंट साथ में आएंगे नहीं। तो रेजिन और एलिमेंट अगर साथ में नहीं आएंगे तो केस नंबर वन में ये क्लियर हो गया कि e कहां पे आएगा, के जस्ट नीचे आएगा। ई कहां पे आएगा, के जस्ट नीचे। ई के ऊपर कितने हो गए, ई के ऊपर एक तो एलिमेंट के नीचे एक, तो एलिमेंट आएगा इधर, लेकिन फिर रेजिन के पास ही हो जाएगा एलिमेंट। और उसने क्या बोला है कि जो आपका रेजिन है वो एलिमेंट के पास नहीं है, तो ये केस गलत, ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस गलत हो गया, है ना। रेजिन एलिमेंट दूर दूर है, सही है। रेजिन एलिमेंट के पास आएगा नहीं। अब रेजिन अगर एलिमेंट के पास नहीं आएगा तो एलिमेंट यहां से कैंसिल हो गया केस नंबर वन में, और एलिमेंट यहां से कैंसिल तो ई टॉप से कैंसिल, तो ई को वहां से हटा देता हूं, ई को वहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है दोस्त। अब एक बात और समझना, अब आपका एलिमेंट देखो रेजिन के जस्ट ऊपर नहीं आ सकता। अगर एलिमेंट रेजिन के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, एलिमेंट रेजिन के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट के नीचे दो होते, तो ई के ऊपर दो होने का मतलब ई अपना यहां से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ई के लिए दो जगह बची है, ई के लिए दो जगह बची जो मैंने यहां पे बना रखी है, इन दोनों में से ई कहीं भी आ सकता है। अगर ई को यहां रखा तो ई के नीचे कितने होंगे, दो, तो एलिमेंट के ऊपर दो, एलिमेंट यहां आ जाएगा, और एलिमेंट यहां पे आया तो क्यू वहां भी आ सकता है, और अपना एल फिर क्यू वहीं पे आएगा, फिर क्यू वहीं पे आएगा। और ई को यहां रखा तो ई के नीचे कितने हैं, तीन हो जाएंगे, तो एलिमेंट के ऊपर एक दो तीन हो जाएंगे, है ना। एक ही बात है, ऊपर नीचे कर लो, देख लो, ई के ऊपर एक दो तीन कर लिया तो एलिमेंट के नीचे एक दो तीन हो जाएंगे, और एलिमेंट यहां रखा तो क्यू रेजिन में आ जाएगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी तो अभी इसमें इस केस की एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, इस केस नंबर वन ए की एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, तो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अभी केस नंबर टू को देखते हैं, ये सही से बनता हुआ चल रहा है, एलिमेंट और क्यू में एक अपना फिक्स हो गया है। और आपके लिए और क्या बोला है, कहां की लाइन, रेजिन एलिमेंट के पास है नहीं। जितने बॉक्स पी के ऊपर हैं उतने बॉक्स आर सेम एज द बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स व्हिच कंटेन वॉलनट्स। पी के ऊपर अगर एन नंबर ऑफ डिब्बे हैं तो वॉलनट्स के नीचे भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, वॉलनट्स के नीचे भी एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, है ना। पी के ऊपर अगर एन डिब्बे हैं तो वॉलनट के नीचे भी एन आएंगे। अब पता नहीं ये कैसे होगा भाई, देखेंगे इसको। दो बॉक्सेस रखे हैं पी और पिस्टैचियो में, और पिस्टैचियो पी के ऊपर है, तो पिस्ता वाला जो बॉक्स है वो पी के ऊपर है, तो इस तरीके से बनेगा, है ना। अब कैसे बन सकता है समझना जरा, अगर देखो पिस्ता इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा, इन तीन जगह से पिस्ता कैंसिल। पिस्ता को अगर मैंने यहां रख दिया, इधर अगर मैंने पिस्ता को रख दिया, तो दो छोड़ के पी, एक दो पी बन जाएगा। अब पी के ऊपर जितने थे वॉलनट के नीचे, पी के नीचे जीरो, तो वॉलनट के ऊपर जीरो बन जाएगा, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, इस लाइन को भी होल्ड पे रखेंगे। और देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, जैसे पी यहाँ आ गया, पी को अगर यहाँ रखता तो पी के ऊपर दो हो जाएंगे, तो पिस्ता के नीचे दो हो जाएंगे। पी यहाँ रख सकता हूँ, एक दो पिस्ता आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत पॉसिबिलिटी है, होल्ड पे रखेंगे अभी, ठीक है। पिस्ताचियो विच इज केप्ट अबव पी, ओके। एन इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच कंटेन वॉलनट, एन इमीडिएट नीचे है वॉलनट के, अच्छा ठीक है। वॉलनट के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स अपना एन है, वॉलनट के जस्ट नीचे कौन है, एन है, ठीक है। एन जस्ट नीचे है वॉलनट की, थोड़ा सा स्पेस अब कम पड़ रहा है यहाँ पे, एक मिनट। एन इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच कंटेन वॉलनट्स, ये एक कंडीशन यहाँ पे ये फिक्स है। और अगर वॉलनट कहीं पे आएगा तो वॉलनट्स के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन आएगा, वॉलनट के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखेंगे अभी। इमीडिएट बिलो द कैश्यू इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच कंटेन डेट्स, अच्छा डेट्स के जस्ट नीचे कौन आएगा, कैश्यू, डेट्स के जस्ट नीचे कौन आएगा, कैश्यू आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आने, डेट्स और कैश्यू, ठीक है।
ओ डज नॉट कंटेन एप्रिकोट्स, और ओ में क्या नहीं है, एप्रिकोट्स नहीं है, ओ में एप्रिकोट्स नहीं है। यार ये पजल तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है भाई, है। रेजिन के ऊपर ई हो गया, ई के ऊपर जितने उतने एलमंड्स के नीचे हो गए, एलमंड क्यू में एक हो गया, पी और वॉलनट को फिक्स करना है, पी और वॉलनट को फिक्स करना है, और पी के तीन ऊपर पिस्ता आएगा, तो पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां नहीं आ सकता, पी अपना यहां नहीं आ सकता, इन तीन जगह से कैंसिल। पी अपना या तो यहाँ पे आएगा, या तो पी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, है ना। पी को यहाँ रखूंगा तो पिस्ता कहाँ पे आएगा, पी को अगर यहाँ रखा तो एक दो, पिस्ता अपना ई में आएगा, पिस्ता अपना ई में आएगा, है ना। और पी के ऊपर जितने उतने वॉलनट के नीचे, तो पी के ऊपर कितने, एक दो तीन, तो वॉलनट के नीचे तीन होने चाहिए, तो एक दो तीन, वॉलनट अपना इधर ही आएगा। और वॉलनट इधर रख दिया तो वॉलनट के जस्ट नीचे एन चाहिए, तो वॉलनट के जस्ट नीचे तो क्यू बनेगा, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहां से आपका ये पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से आपका ये पी कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, पी यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां से भी कैंसिल हो गया पी, ठीक है। तो पी के लिए एक ही जगह बची, पी एलमंड्स में आएगा। और पी के तीन ऊपर पिस्ता, एक दो, पिस्ता आ जाएगा अपना यहाँ पे, पिस्ता आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। पी के ऊपर कितने हैं, मतलब पी के नीचे रिवर्स कर दो, पी के नीचे जीरो, तो वॉलनट के ऊपर भी जीरो कर दो, तो वॉलनट आ जाएगा ई में, वॉलनट आ गया ई में, है ना। और वॉलनट के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन आएगा, तो एन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ई एन, यहाँ वॉलनट रेजिन पिस्ता। और आपको एक बात और देखनी थी कि डेट्स के जस्ट नीचे कैश्यू आना है, डेट्स के जस्ट नीचे कैश्यू। तो यहाँ पे एक डिब्बा खाली बचा है रेजिन और पिस्ता के बीच में, एक दो तीन चार पांच छह सात, है ना। अब ये डेट्स और कैश्यू एक साथ आने, तो वो केवल क्यू और के में आ सकते हैं, तो डेट्स आ जाएगा यहाँ पे, और कैश्यू आ जाएगा यहाँ पे, कैश्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एप्रिकोट्स कहां पे आएगा, एप्रिकोट्स आएगा केवल यहाँ पे, क्योंकि वॉलनट रेजिन पिस्ता डेट कैश्यू एलिमेंट हो चुके हैं, एप्रिकोट्स आएगा केवल यहाँ पे, एप्रिकोट्स आएगा यहाँ पे। और उसने बोला ओ में एप्रिकोट्स है नहीं, तो ई हो गया, एन हो गया, एप्रिकोट्स में ओ आएगा नहीं, के हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, तो ओ आ जाएगा पिस्ता में, है ना। अब एप्रिकोट्स में कौन आएगा फिर, एप्रिकोट्स में कौन आएगा, एप्रिकोट्स में कौन आएगा, एन आई के ई, एन आई आएगा शायद, एन ई ओ क्यू के पी, आई आएगा एप्रिकोट्स में। तो ये इस तरीके से बनेगा अरेंजमेंट। ये पजल बहुत सॉलिड है। पता है क्या, अभी तो हमने इसमें दिमाग लगाया नहीं, अगर इसमें लगाएंगे तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और जाएगी। तो मेरे हिसाब से यही अरेंजमेंट बनेगा, ई वॉलनट्स, एन रेजिन, आई एप्रिकोट्स, ओ पिस्ता, क्यू डेट्स, के कैशू, पी एलमंड, है ना। तो क्योंकि इसमें बनता हुआ चला गया इसीलिए मैंने इसको बनाया और इसमें दिमाग नहीं लगाया। एग्जाम में भी यही अप्रोच लगानी होती है, जो बनती हुई जा रही है पहले उसको बना लो, जबरदस्ती दूसरे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी गलत होती तो फिर मैं इसमें दिमाग लगाते ही लगाता, क्या कर सकता था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कितने बॉक्स रखे हैं, हाउ मेनी बॉक्स है केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन डेट्स, जिसमें डेट्स है। तो डेट्स के ऊपर कितने हैं, एक दो तीन चार, चार है, चार का मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर बोल रहा है यदि पी का रिश्ता डेट्स से है, पी का रिश्ता डेट से कैसे, पी के दो ऊपर डेट्स आ रहे हैं, देखो पी के दो ऊपर डेट्स है, एक और एक दो ऊपर डेट्स आ रहा है। ओ रिलेटेड है रेजिन से, तो ओ रेजिन से कैसे, तो ओ के दो ऊपर रेजिन है, ओ के दो ऊपर रेजिन आ रहा है, ओ के ऊपर एप्रिकोट और फिर रेजिन, ठीक है। तो उसी प्रकार आई रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आई किससे रिलेट कर रहे हैं, तो आई के दो ऊपर वॉलनट्स आ रहा है, वॉलनट मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा, पजल बहुत अच्छी पजल थी, काफी सॉलिड पजल थी ये। चलिए अगली अरेंजमेंट पे आते हैं। अगला अरेंजमेंट है 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ हेक्सागोनल टेबल। आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी इसमें 2 से 3 मिनट का समय इन्वेस्ट करें और बनाएं, क्या बनेगा। देखो 6 लोग आपके बोले जा रहे हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ हेक्सागोनल टेबल। 6 लोग एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हुए हैं, 6 लोग एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग और वन पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर, मतलब हर एक पर्सन कॉर्नर पे ही बैठा है। तो एक दो तीन चार पांच छ, इसी तरीके से एक दो तीन चार पांच छ, 6 लोग हो गए। ये केस नंबर 1 मानते हैं और इसको केस नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। अब उसने बोला सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, कुछ सेंटर देख रहे हैं और कुछ लोग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब पता नहीं है कौन कहां देख रहा है, लेकिन कुछ सेंटर और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, है ना। दो लोग बैठे हैं एन और के के बीच में, अगर एन को यहां रख लिया तो एक दो, के यहीं पे आएगा, कंफर्म है, चाहे लेफ्ट से लो या राइट से लो, या तो क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज, के उसके अपोजिट ही आएगा, ठीक है। वन पर्सन आएगा के और ओ के बीच में। अब के अगर ये गया तो ओ यहां भी आ सकता है, और के अगर ये गया तो ओ अपना यहां भी आ सकता है, और एन तो कंफर्म है ही यहां पे, ठीक है। डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ जे, अगर डब्ल्यू दो राइट में है जे के, तो डब्ल्यू और जे के बीच में एक का गैप आएगा, एक पर्सन का गैप आएगा। तो डब्ल्यू और जे के बीच में एक का गैप ऐसे ही बन सकता है, डब्ल्यू और जे का एक का गैप ऐसे बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो डब्ल्यू या जे में से कोई यहां आएगा और डब्ल्यू और जे में से कोई यहां आएगा।
सिमिलरली इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, डब्ल्यू और जे में से कोई एक यहाँ पे आएगा और डब्ल्यू और जे में से कोई एक यहाँ पे आएगा। अब एक पर्सन कौन बचा है, क्यू। यहाँ पे देखो क्यू का नाम दिखता हुआ आ रहा है, क्यू दिख रहा है, क्यू को रख लो यहाँ पे। 6 पर्सन अरेंज हो गए, लेकिन अरेंजमेंट तो बहुत आसानी से बन गया, लेकिन अभी हमें ना इसकी डायरेक्शन फिक्स करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्शन कैसी फिक्स होगी। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू के। अब देखो क्यू अगर ये गया, क्यू अगर ये गया तो डब्ल्यू यहाँ पे रहेगा, तो यहां से हमें हटाना पड़ेगा जे को, यहां से हटाना पड़ेगा जे को, और जे रहेगा वहां पे, है ना। अब क्यू क्या बोला है, क्यू अपना इमीडिएट लेफ्ट में है डब्ल्यू के, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो यहां से हटेगा जे और यहां पे रहेगा जे, ठीक है, ठीक है। अब क्यू के लिए क्या बोला, क्यू इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो ये डब्ल्यू करेगा इनसाइड तभी क्यू इमीडिएट लेफ्ट बनेगा, और यहां करेगा आउटसाइड तभी क्यू इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। चलिए जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस सेम डायरेक्शन, जे के इमीडिएट नेबर सेम करेंगे, तो या तो ओ और के इनसाइड करेंगे या आउटसाइड करेंगे। सिमिलरली जे के नेबर ओ के इनसाइड करेंगे या आउटसाइड करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एंड ओ फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, डब्ल्यू और ओ अपोजिट कर रहे हैं, डब्ल्यू इनसाइड है तो ओ आउटसाइड करेगा, है ना। डब्ल्यू आउटसाइड है तो ओ इनसाइड करेगा, और उसने कहा था कि इमीडिएट नेबर ऑफ जे सेम करेंगे, तो जे का एक नेबर आउटसाइड है तो दूसरा नेबर भी आउटसाइड करेगा। जे का एक नेबर इनसाइड है ओ, तो दूसरा भी इनसाइड करेगा, इस तरीके से, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेसेस द सेंटर ऑफ द हेक्सागन टेबल, मतलब दो से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेस द सेंटर, मतलब दो लोग तो सेंटर कर सकते हो साथ में बैठे हुए, लेकिन तीसरा फिर आउटसाइड ही करेगा। तो अब आप यहां पे ये देखो, इस वाले केस में जैसे के इनसाइड है और ओ इनसाइड है, तो जे डेफिनेट आउटसाइड ही करेगा, क्योंकि दो से ज्यादा जो लोग साथ बैठे सेंटर नहीं कर सकते, उसने बोला है। आउटसाइड कितने भी कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे वो सेंटर नहीं कर सकते, बस ये बोला है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डब्ल्यू का, अच्छा यहाँ पे तो अभी कोई चीज बन नहीं रही, कोई बात नहीं। फिर क्यू एंड ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन, क्यू ओ अपोजिट कर रहे हैं, ओ इनसाइड तो क्यू आउटसाइड, है ना, ओ आउटसाइड तो क्यू इनसाइड। अब देखिए क्यू और डब्ल्यू इनसाइड हो गए तो एन डेफिनेट है आउटसाइड करेगा, ठीक है। अब जे का यहां नहीं पता और यहां पे एन का डायरेक्शन नहीं पता, वो देखेंगे अभी कैसे बनेगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, क्यू के इमीडिएट नेबर अपोजिट कर रहे हैं, तो एन और डब्ल्यू अपोजिट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्यू के इमीडिएट नेबर एन और डब्ल्यू अपोजिट करेंगे, एन और डब्ल्यू क्या करेंगे, अपोजिट। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस अपोजिट, तो डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ कर रहा है, आउटसाइड, तो एन करेगा इनसाइड, इस तरीके से करेगा, ठीक है। और इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस अपोजिट, तो क्यू के नेबर अपोजिट कर रहे हैं, एन आउटसाइड तो डब्ल्यू इनसाइड। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, इधर तो जे की पोजीशन क्लियर नहीं, यहाँ पे क्लियर हो गई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अच्छा डब्ल्यू के लिए बोला था ना, डब्ल्यू दो राइट में जे के, डब्ल्यू सिट सेकंड राइट ऑफ जे, तो डब्ल्यू दो राइट में जे के, तो जे को कराना पड़ेगा आउटसाइड, तो डब्ल्यू बनेगा दो राइट में जे के। और यहां पे डब्ल्यू क्या बन रहा है, दो लेफ्ट में बन रहा है जे के, तो इसीलिए ये केस हो गया गलत और केस नंबर 1 बना सही। तो एक क्लर्क लेवल थी, लेकिन क्लर्क से थोड़ी सी ऊपर थी, क्लर्क से थोड़ी सी ऊपर थी, एग्जैक्ट पीओ नहीं कहूंगा, क्लर्क से थोड़ी ऊपर थी, ठीक है। केस नंबर 1 सही बनेगा। आपको ऑड वन आउट बताना है इसमें, के ओ एन डब्ल्यू जे, तो देखो जे के ओ एन आउटसाइड कर रहे हैं, डब्ल्यू इनसाइड कर रहा है, डब्ल्यू हो गया ऑड वन आउट। कितने लोग बैठे हैं एन और जे में, जब जे के राइट से काउंट करेंगे, तो एन और जे में कितने हैं जब जे के राइट से काउंट करेंगे, जे के राइट से काउंट करने पे 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले पे आइए, ये भी अपनी क्लर्क लेवल की है और 6 पर्सन का इसमें अरेंजमेंट दे रखा है, 6 पर्सन का अरेंजमेंट है, कंपनी में काम कर रहे हैं अलग अलग पद नाम पे, जो इनके पोस्ट दे रखे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। चलिए जी देख लेते हैं क्या बनेगा अरेंजमेंट इसका। 6 पर्सन वर्क इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, देयर हायरार्कीज ऑफ डेजिग्नेशन आर डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनी, सच एज डायरेक्टर इज द सीनियर मोस्ट, तो डायरेक्टर सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, और उसके बाद आपको बोला है ट्रेनी आर द जूनियर मोस्ट, ठीक है। डायरेक्टर के बाद सीनियर मैनेजर, मतलब एसएम लिख दे रहा हूं मैं, सीनियर मैनेजर के बाद मैंने लिख दिया मैनेजर, फिर टीम लीडर, फिर मैनेजर लिख दिया मैंने, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टीम लीडर मतलब टीएल, टीम लीडर के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे ही लिख दे रहा हूं, है ना। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद हमने लिख दिया ट्रेनी, क्या लिख दिया, ट्रेनी, तो हमने ट्रेनी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें पर्सन फिक्स करेंगे, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, केस नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, नॉट मोर देन 1 पर्सन इज जूनियर टू आर, आर से छोटा एक से ज्यादा नहीं है, तो एक से ज्यादा नहीं तो एक तो हो सकता है ना, एक तो हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता, तो दो केसेस हैं, या तो आर से छोटा कोई नहीं होगा या एक होगा, लेकिन उससे ज्यादा लिमिट नहीं भर सकती, या तो एक होगा या जीरो होगा, बस इतना हो सकता है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू के, केवल एक व्यक्ति के से सीनियर है, तो के आ जाएगा यहाँ पे दोनों केसेस में, है ना। बट जूनियर टू एम, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन अच्छे से पढ़नी चाहिए थी पहले हमें,
लाइन अच्छे से पढ़ो पहले क्या बोल रहा है, कितनी प्यारी लाइन दी है। बोल रहा है केवल एक व्यक्ति के से सीनियर है, एक व्यक्ति केवल के से सीनियर है, बट लेकिन वो जो व्यक्ति के से सीनियर है ना वो जूनियर है एम से। तो मतलब एम और के बीच में एक व्यक्ति आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, ये घुमा के दिए लाइन, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत नए तरीके से लिखी है। एम और के में एक व्यक्ति आएगा, एस इमीडिएट जूनियर है के से, तो के जस्ट बाद कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एम एक छोड़ के के और एस एक साथ आने, अब देखो कैसे बनेगा, के यहां नहीं आ सकता, के यहां नहीं आएगा, तो के अपना यहीं पे आएगा, एस अपना यहीं आएगा, एक छोड़ के एम आ जाएगा यहां पे, तो एम एक छोड़ के के और एस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, के यहां नहीं आएगा, लेकिन के को यहां रखूंगा एस आ जाएगा, के को यहां रखूंगा एस आ जाएगा। तो इसमें भी एक केस और बनेगा, जैसे अगर मैं इसको केस नंबर 2 ए दे दूं और आर को लिख दूं यहां पे, और जैसे मैं लिख दूं एम एक छोड़ के के और एस, और एम एक छोड़ के के और एस, ऐसे बना सकता हूं। दोनों चीजें मैंने बना दी, जो सही होगा देखा जाएगा, ठीक है। एस इमीडिएट जूनियर है के से, ठीक है। जितने लोग यू से सीनियर है वो एक ज्यादा है ए से जो जूनियर है, देखो एज मेनी पर्सन सीनियर टू यू, यू से सीनियर जो है वो क्या है, एक ज्यादा है, मतलब n+1 है, एक ज्यादा है किससे, जो ए से छोटे हैं, जो ए से छोटे हैं, तो ए से छोटे कौन आएगा, n%। तो यू से अब देखो यू और ए कहां पे आ सकते हैं, यू और ए कहां पे आ सकते हैं, उसने बोला कि ए के बाद जो लोग आएंगे ना उससे एक ज्यादा यू के पहले आएंगे, और उसने फिर आगे ये भी बोला यू इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, यू सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। तो इस केस में यू सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो यू आएगा यहाँ पे, यू के पहले एक आ रहा है तो ए के बाद 0 आएगा, तो ए आ गया यहाँ पे, और ये केस हो गया सही। अब इनको भी देख लो जरा, अगर मैंने यू को यहां रखा तो यू के पहले एक आएगा तो ए के बाद एक आएगा, और यू को यहां रखा तो यू के पहले 1 2 3 4, तो ए के बाद भी 4 आएंगे, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसमें सेम सेम बन रहा है। अब यू को यहां रखा तो यू के पहले 0 हो जाएगा, तो 0 तो किसी से एक ज्यादा नहीं हो पाएगा, और यू को यहां रखा तो यू के पहले 2 होगा, और 2 किससे एक ज्यादा, एक से, तो ए के बाद एक आना चाहिए, पॉसिबल नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो आंसर आपका 1 सही बनेगा, एम यू के एस आर ए, एम यू के एस आर ए, ठीक है। कितने लोग यू और आर के बीच में आएंगे ये पूछा है, तो यू और आर के बीच में आ रहे हैं एक दो, दो लोग आ रहे हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला यू का अगर रिश्ता मैनेजर से है, यू का रिश्ता मैनेजर से कैसे, कि उसके एक नीचे आ रहा है, देखो एक नीचे आ रहा है, ठीक है। एस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो एस अपने एक नीचे वाले से रिश्ता बना बैठा है, तो के किससे रिलेट करेगा, तो के अपने एक नीचे वाला, मतलब के टीम लीडर से रिश्ता बनाएगा, तो के का रिश्ता टीम लीडर से बन गया, ठीक है जी। तो सबने एक दूसरे से रिश्ते बना लिए, यू ने मैनेजर से बना लिया है, और एस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बना लिया है, तो के कह रहा है कि मैं भी किसी से बनाऊंगा, तो के किससे बनाएगा, टीम लीडर से। आर किससे बनाएगा, ट्रेनी से। एम किससे बनाएगा, ये एस एम से। बेचारा ए खाली रह जाएगा, ए किसी से बना ही नहीं पाएगा, ए के लिए कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। ए फिर डायरेक्टर से बनाएगा, ए फिर डायरेक्टर से बनाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला दे रखा है आपको, अगली अरेंजमेंट दे रखा है, जो कि सेटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। 8 लोग एक रो में बैठे हैं नॉर्थ में फेस करते हुए, है ना, और के जो कि तीसरा है एंड से, किसी कोने से, तो अगर मैं लेफ्ट कोने से मानूं तो के अपना यहां बनेगा, और 3 ये हो गए, तो 4 5 6 7 8, ये केस नंबर 1। और केस नंबर 2 अगर यहां देखो तो तीसरे नंबर पे है किसी कोने से, तो के यहां बन गया 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 3 8, ठीक है। जे एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर, जे और के नेबर नहीं है, तो मत रहने दो, मुझे क्या मतलब है इनसे, बाद में देखेंगे इनको, जे और के साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर बोला गया है कि के सिट लेफ्ट ऑफ ओ, के ओ के लेफ्ट में है। अब देखो के ओ के लेफ्ट में, तो ओ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, और यहाँ पे ओ इन सब में कहीं भी आ सकता है, तो इसको लिख लो कि के ओ के लेफ्ट में है ना, के लेफ्ट में ओ के, और ओ 3 राइट में है जे के, और ओ किसके 3 राइट में, जे के। अरे वाह, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब एक बात समझना, अगर आपने ओ को यहां रखा और ओ 3 राइट में जे के, तो 1 2 जे डेफिनेट है यहां पे आएगा, लेकिन जे और के तो नेबर नहीं हो सकते, तो इसीलिए केस नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि ओ को रखना पड़ेगा के जस्ट बगल में यहां पे, है ना, और ओ 3 राइट में जे के, तो 1 2 जे आएगा यहां पे, ठीक है। अब ये देखो जरा कि ओ 3 राइट में है जे के, तो ओ यहां रखूंगा तो 1 2 जे बन जाएगा, जे यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, जे को यहां रखूंगा तो 1 2 3, तो इसमें 2 केस बन रहे हैं, केस नंबर 1 का एक पॉसिबल केस बन रहा है, जैसे 1 2 के, और राइट में कितने 5, 1 2 3 4 5, जे के 3 राइट में ओ है, जे को अगर यहां रखा तो 1 2 3, ओ यहां गया, ओ के लेफ्ट में बन गया के, ठीक है। ये लाइन भी फिक्स, ये भी फिक्स, जे के पास के नहीं आ रहा, ये भी फिक्स। अब ऐसा हो सकता है जे के पास आएगा नहीं, तो जे को अब मैं यहां रखूंगा, तो जे के 3 राइट में वो 1 2 ओ यहां बनेगा, तो ओ के लेफ्ट में के भी आ गया, तो केस 1A 1 और 2, ये 3 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। सारी लाइन फिक्स हो गई, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, और ये भी फिक्स। आगे देखो, जितने व्यक्ति के और ओ के बीच में है सेम है आई और एच से,
KO में जीरो है तो IH में कितने होंगे जीरो, और H इमीडिएट लेफ्ट में है UK। अब H किसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा UK, H किसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा UK। अब यहां पे भी KO के बीच में कितने आ रहे हैं जीरो, यहां भी KO में जीरो आ रहे हैं, ठीक है इसको लिख लेते हैं। जैसे K और O में n पर्सन है तो I और H में कितने आएंगे n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, कितने आएंगे n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, और H इमीडिएट लेफ्ट में होगा UK। J एंड I आर नॉट इमीडिएट नेबर, J और I नेबर नहीं है, J और I एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ओनली वन पर्सन S एंड T के बीच में आएगा और S और T में एक व्यक्ति आएगा। अब देखो यार समस्या बहुत सारी है, ये नाम की क्लरिकल लेवल है लेकिन है क्लरिकल लेवल नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन बैठ नहीं रहा है ना। जैसे KO में जीरो तो IH में जीरो बनाना है, अब IJ के पास आएगा नहीं तो IH या तो ऐसे बन सकता है ना, है ना, या तो ऐसे बनेगा IH, HI कहीं भी बन सकता है, और H इमीडिएट लेफ्ट में UK, या फिर IH ऐसे भी बन सकता है ना, और H यहां आएगा तो U यहां आएगा, और H यहां आया तो U यहां आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो U के जस्ट लेफ्ट में H आएगा और I और H में जीरो आने, तो IHU एक साथ बन के आएंगे, IHU एक साथ बनेंगे। तो IHU या IHU, या तो IHU इन तीन जगह पे आ सकते हैं एक साथ, समझने की कोशिश करना, या तो IHU इन तीन पे आ सकते हैं एक साथ, या फिर IHU इन तीन पे आ सकते हैं एक साथ। यहाँ पे KO में जीरो है तो IH में जीरो आएंगे, और H इमीडिएट लेफ्ट में U के, तो IHU एक साथ बन के आएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे IH और U एक साथ यहीं बन सकते हैं बस। तो देख लो KO में जीरो, IH में जीरो बन के आ गए, और IHU एक साथ ऐसे बन गए। यहाँ पे K और O में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं चार, तो I और H में कितने आएंगे, चार आएंगे, I और H में चार आएंगे, I J के पास आएगा नहीं। I को यहां रखा मैंने तो एक दो तीन चार, H आ नहीं पाएगा क्योंकि H इमीडिएट लेफ्ट K हो जाएगा, है ना। I J के पास आना नहीं है, इन दो से कैंसिल, यहां से कैंसिल। I को अगर यहां रखा मैंने तो एक दो तीन चार, H यहां आएगा लेकिन H इमीडिएट लेफ्ट में OK हो जाएगा, तो I आएगा यहाँ पे, और एक दो तीन चार, H आएगा यहाँ पे, और H इमीडिएट लेफ्ट में हो गया UK। ठीक है जी, ठीक है। ये IHU एक साथ जो आने ना वो केवल केस 1A और 2 में आने हैं, ये याद रखना। H इमीडिएट लेफ्ट में हो गया UK, J I के पास आ नहीं रहा। ये कहां से क्लरिकल लेवल की पजल है भाई, S और T में एक आएगा, तो S और T में एक इस तरीके से आ सकता है, दोनों में से कोई भी इन दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे S और T में एक पर्सन आएगा नहीं तो ये हो गया गलत। अब देखो अगर आपने IHU यहाँ पे एक साथ रख लिया तो S और T में एक नहीं आएगा, और IH और U में एक साथ रख लिया तो अभी S और T नहीं आएगा, तो ये भी हो गया गलत। तो केस नंबर 1 ही आपका सही बनेगा, और S और T का मुझे कंफर्म नहीं है S और T में से कौन कहां पे बैठेगा, याद रखना ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि S राइट में है T के, यदि S राइट में है T के, अगर S राइट में है T के तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन है। S बनेगा यहाँ पे, T बनेगा यहाँ पे, तो S राइट में हो गया T के, ठीक है। तो कौन सा पर्सन तीन लेफ्ट में है U के, U के तीन लेफ्ट में कौन है, H J S, तो S अपना तीन लेफ्ट में, सॉरी U के तीन लेफ्ट में S बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड लेफ्ट ऑफ U कौन हो गया, एक दो तीन S हो गया। फिर बोला है O रिलेटेड टू H, अगर O H से रिलेट कर रहा है तो O H से कैसे कर रहा है, O दो राइट में है H के, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में बताना, चलो ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, पजल सारी अच्छी थी, क्लरिकल की फील आने नहीं दी है, नाम क्लरिकल का था लेकिन क्लरिकल वाली फील नहीं आई होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे मुझे ज्वाइन करो, मुझे फॉलो करो, वहां पे मेरी क्लासेस डेली मॉर्निंग 10 AM होती हैं लाइव, है ना। डेली मॉर्निंग 10 AM लाइव होती है वहां पे मेरी क्लास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।